छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई है। कई क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मैनपाट, शिमला, मनाली जैसा ठंडा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में मनाली की तरह ठंड पड़ रही है, जहां पर खास करके मैनपाट के इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पे दर्ज किया गया है और साथ ही अंबिकापुर में भी 4 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। तो छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड जो है, ठिठुरन जो है, बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई क्षेत्रों में 24 घंटे के लिए कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने यहाँ पर अपील की है कि लोग सतर्क रहें और घने कोहरे वाले इलाकों में तो खास कर यह अपील की गई है कि यदि आप सुबह निकलते हैं तो सतर्कतापूर्वक निकलें और धीमी गति में वाहन चलाएं। बाकी बात की जाए तो मैनपाट में शिमला मनाली जैसी ठंड पड़ रही है और खेतों में जो घास है उस पर जो ओस की बूंदें गिर रही हैं वो भी जमी हुई नजर आ रही है। तो एक पतली बर्फ की परत जैसी भी नजर आ रही है मैदानी इलाकों में। तो कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है और कई इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड देखने को मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई है और मैनपाट में शिमला मनाली जैसी ठंड पड़ रही है। मैनपाट की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया है। अंबिकापुर की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान पहुंचा है। तो 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ने के और साथ ही घने कोहरे के अलर्ट यहां पर मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए। पूरे प्रदेश में ये अलर्ट जारी किए गए, जहां पर आने वाले 24 घंटे में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्कता बनाए रखें। तो अंबिकापुर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। और इसी के साथ बलौदाबाजार का रुख करते हैं। अजय यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बलौदाबाजार में किस प्रकार की ठंड की तस्वीर देखने को मिल रही है? कैसे जनजीवन प्रभावित हुआ है? बिल्कुल चिरायु, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और आपको बता दूं सरगुजा से लेके बस्तर तक की जो ठंड है वो कोहरे का जो अंबार जो देखा जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले की बात करें तो यहाँ पे शाम के समय और देर रात को लगभग 10 से 12 डिग्री जो है वो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। वहीं सुबेरे जो है उसमें थोड़ा सा क्या है 7 बजे जो है वो सूर्योदय के बाद थोड़ा सा ठंड का जो प्रकोप है वो कम होता है। और आपको बता दें कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो है मॉर्निंग वॉक का एक एरिया है। लगभग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और आपको बता दें कि जैसे कि ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, लेकिन एक जो इन लोगों का जो है वो कभी समय पे जो है वो समय पे ही आते हैं। जैसे कि आप बता दें कि यहाँ पे सब्जी भाजी बेचने वाले यहाँ पे जो माताएं बैठी हुई यहाँ पे देख सकते हैं, तरह तरह की सब्जी, ताजी सब्जी जो है वो लेके बैठते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी बात है चिरायु कि इन लोग जो आते हैं सुबेरे 7 बजे 5 बजे 4 बजे इस समय आते हैं और रात के समय जो है इन लोग सब्जी को तोड़ के ताजी सब्जी तोड़ के यहाँ पे लाते हैं बेचने के लिए। अजय, ये बात एकदम साफ है और कड़ाके की ठंड भी इलाके में पड़ रही है। इसी के साथ रायगढ़ का रुख करते हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, रायगढ़ में किस प्रकार की ठंड की तस्वीर सामने आ रही है? किस प्रकार की विजिबिलिटी है और जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है? रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में पारा और गिरता जा रहा है। आज की बात करें तो 8 डिग्री तक जो पारा है वो गिर चुका था और अभी भी काफी ठंड है, विजिबिलिटी लो है और इसके कारण कई सारी की जो तरीके की जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। चहल पहल सुबह के समय ही सड़कों पर रहता था वो कम हो गया है। लोग हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जाना, स्कूल खुल गए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कितना बढ़ गया ठंड तो बहुत ही बढ़ गया है। स्वेटर नहीं पहने आप? स्वेटर नहीं पहना। इतने ठंड में स्वेटर नहीं बिना पहने? ठंड नहीं लग रही है। बाकी ठंड इतना बढ़ गई कि आसपास चलना कुछ मुश्किल हो जा रहा है। ठंड में कान भी सुन्न हो जाते हैं। हाँ, लेकिन स्वेटर नहीं पहनना है? मैंने पहना। अच्छा, देखिए लोग हैं, ठंड तो है लेकिन स्वेटर नहीं पहन रहे। ठीक है, और कुछ लोग हैं, आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कितना बढ़ा है चाचा ठंड? बहुत बड़ा है। कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा से आए। उड़ीसा से। रायगढ़ में ज्यादा ठंड है कि उड़ीसा में? रायगढ़ में ज्यादा ठंड है। देखिए चिरायु, ये लोग हैं उड़ीसा से पहुंच रहे हैं। उनका कहना है उड़ीसा में नहीं, छत्तीसगढ़ में ठंड है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। चाचा यहीं रहते हैं आप रात भर? नहीं, रात भर नहीं, सवेरे आते हैं 7 बजे। कितना बढ़ गया ठंड? ठंड तो बहुत बढ़ गया है। लोग कम मिल रहा है, सवारी अब? हाँ, सवारी कम मिल रहा है।
कितना गर्म कपड़ा पहन के आए हैं, बस पैकेट में तो पहले एक तो चल जा रहा है, बढ़ा है तो ये ठंड बढ़ गया है। सुनिए, आप लोगों से बात करते चलिए। रायगढ़ में भी यहाँ कड़ाके की ठंड है। अश्वनी और अजय, आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काकेर में धर्मांतरण मामले में विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूसा गांव में घरों में तोड़फोड़ देखने को मिली है। मूल धर्म में वापसी पर ग्रामीणों ने बैठक की। बातचीत न मानने पर इस बैठक के बाद हिंसक रूप देखने को मिला। विवाद बढ़ता गया। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तनाव बढ़ने पर भारी पुलिस बल को इलाके में तैनात किया गया है। तो काकेर में धर्मांतरण में बवाल का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। काकेर से 15 किलोमीटर दूर पुसा गांव में धर्मांतरित लोगों के घरों में ग्रामीणों ने यहां तोड़फोड़ की है। मूल धर्म में वापसी के लिए ग्रामीणों ने यहां एक बैठक का आयोजन किया था कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कराया है वो वापस अपने मूल धर्म को अपना लें। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई और यहां इस बैठक में विवाद उत्पन्न हुआ तो घरों में तोड़फोड़ देखने को मिली, जिसका वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस मामले को देखते हुए भारी पुलिस बल को इलाके में तैनात किया गया। तो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन शुरू हुआ है। 3 दिवसीय आंदोलन का पर सरकारी कर्मचारी हैं 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कलम बंद आंदोलन का ऐलान किया गया। कलेक्टर कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी इसका बहिष्कार करेंगे। तो खबर सामने आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन शुरू हुआ है। आज से आगाज है। 29 से 31 दिसंबर तक कलम बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। रायपुर नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की 11 सूत्री मांगों के समर्थन में ये 3 दिन के लिए चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। इस दौरान 29 और 30 दिसंबर को निगम मुख्यालय सहित सभी 10 जोनों में अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध दर्ज करेंगे। जबकि 31 दिसंबर को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर रैली निकाली जाएगी और हड़ताल भी की जाएगी। तो नगर पालिका में अधिकारी कर्मचारी एकता संघ ने यह स्पष्ट किया है कि आंदोलन के बावजूद सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसे आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नितेश गर्ग जुड़ चुके हैं। नितेश, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन का आज से आगाज है। 3 दिवसीय यह आंदोलन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले लाखों कर्मचारी जो है आज से आंदोलन की तैयारी में हैं और जो है इसमें उनकी जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर इससे पहले भी उन्होंने बात रखी थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से इस बात को उकेरा है कि उनकी मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, जिसके कारण मजबूरन उन्हें जो है आंदोलन में जाना पड़ रहा है। तो अब इस तरीके से कहा जा सकता है कि अब ये तमाम लाखों कर्मचारी आंदोलन पर दिखाई देंगे और कामकाज सरकारी बाधित होते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि इनकी सरकार से क्या बातचीत होती है, क्या सहमति होती है और कितनी जल्दी इस चीज़ का हल निकाला जाता है चिरायु। लेकिन एनएचएम के बाद जो एनएचएम के तमाम कर्मचारियों ने आंदोलन किया था उसके बाद उसी तर्ज पर इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है कि हमारी अगर मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में पूरी तरीके से काम को बंद कर दिया जाएगा। तो अभी जो है प्रारंभिक तौर पर ये आंदोलन कर रहे हैं, देखना है कि क्या कुछ सहमति बनती है, कब तक बनती है या आंदोलन से है वो साफ निकल कर आ रही है कि जो संघ यहाँ पर कर्मचारियों का ये आंदोलन कर रहा है उससे मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रभावित नहीं होंगी। एक अच्छी पहल और उसी के साथ शांतिपूर्ण ये अपना आंदोलन करेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। सीएम साहब के आज के दौरों के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जहाँ जशपुर के दौरे पर आज सीएम रहेंगे। दूसरा दिन आज जारी रहेगा। यहाँ पर ग्राम समारबार में एक निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोकड़ा गांव में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करेंगे और डोंडरू डांड गांव में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कंवर समाज के विकास समिति के वार्षिक उत्सव में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और जशपुर में निज निवास ग्राम बागिया में अपना रात्रि विश्राम करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम साहब 3 दिवस के जशपुर प्रवास पर हैं, जशपुर दौरे पर है, जहां पर आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज ग्राम सामरबार में एक निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोकड़ा गांव में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद तमाम कार्यों में वो नजर आएंगे शिरकत करते हुए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, जशपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है सीएम का और कई तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगिया अपने निज निवास में इस समय मौजूद हैं और वहीं से तमाम अपनी कार्यकारी गतिविधियों को करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ के विकास कार्यों की बात करें और वहाँ की तमाम गतिविधियों में शामिल भी हो रहे हैं। आज की अगर बात करें तो देखिए सामरबार आश्रम वो जाने वाले हैं 11 बजे, वहाँ पर वो 11 से 12 बजे रहने वाले हैं। इसके साथ ही वो 12:35 पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में पहुंचने वाले हैं
और वहाँ पर 12:40 से 1:40 तक सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम है। तो एक ये सामुदायिक भवन की वो सौगात देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद ग्राम डूंडरू डांड विकास खंड में पहुंचेंगे, जहां अखिल भारतीय आदिवासी कमर समाज विकास समिति के वार्षिकोत्सव में शामिल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ भी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। और फिर इसके बाद जो है रात्रि विश्राम उनका बगिया में ही है। तो कहा जा सकता है कि कई विकास कार्यों की सौगात अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने ज़िले को देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और फिर वहाँ पर तमाम जितनी भी आवेदन हैं, निवेदन हैं, उनसे मुलाकात के लिए जो लोग आएंगे, उनसे जगह जगह पर मुलाकात हो, अपने क्षेत्र के तमाम विकास कार्य संबंधी काम हो, इन सभी पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 2 साल की विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा देंगे, जानकारी देंगे। दोपहर 1 बजे संवाद कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। तो 2 साल के अपने कार्यकाल का उप मुख्यमंत्री अरुण साव यहाँ आज ब्यौरा देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाद कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें डिप्टी सीएम अपने विभाग और तमाम योजनाओं का फीडबैक और रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे और जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए भी नजर आएंगे। रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान का अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया गया है। लगभग 24 ग्राम एमडीएमए ड्रग इस आरोपी के पास से जब्त की गई है और नए साल की पार्टियों में खपाई के लिए ये ड्रग्स तस्करी की जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ है। थाना पंडरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो रायपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां न्यू ईयर की पार्टीज में ड्रग्स को खपाने के लिए एक तस्कर से 24 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई है और इस पूरे मामले में अब एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां राजनांदगांव जिले में अवैध प्लांटिंग और शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश अनुसार शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल ने नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर पालिका निगम की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि जिले में अवैध प्लांटिंग और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो खैरागढ़ से खबर है, जहां शिक्षक और कर्मचारी संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। 29 से 31 दिसंबर तक आंदोलन किया जाएगा। सेवा लाभ और वेतन विसंगति को लेकर यहां पर मांगे की जा रही है और शिक्षक और कर्मचारी एकजुट होकर यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो खैरागढ़ से यहां पर खबर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षक और कर्मचारी संघ एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 से 31 दिसंबर तक आंदोलन किया जाएगा। सेवा लाभ और वेतन विसंगति को लेकर यहां पर मांग की जा रही है। शिक्षक और कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शिक्षक कर्मचारी एक मंच पर हैं और 29 से 31 दिसंबर तक आंदोलन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायगढ़ में तमनार में हिंसक झड़प का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तनाव के बाद अब प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बातचीत की है। एसडीएम दुर्गा ने ग्रामीणों को जानकारी दी। जन सुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, ये जानकारी एसडीएम ने दी और जिला प्रशासन ने जन सुनवाई रद्द करने के लिए पत्र भी लिखा है। जिंदल की जन सुनवाई रद्द होने पर यहां आदेश आ सकता है, ये बात सामने आई है। एसडीएम ने ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो रायगढ़ से खबर है, जहां तमनार में हिंसक झड़प के मामले में अब एसडीएम ने आंदोलनकारियों से बात करके उनको ये बताया है कि जनसुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है और जल्द ही जनसुनवाई रद्द हो सकती है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, रायगढ़ के तमनार में जो हिंसक झड़प देखने को मिली थी, अब एसडीएम ने यहाँ पर आंदोलनकारियों को ये बताया है कि अब जो प्रक्रिया है जनसुनवाई को रद्द करने की वो आगे बढ़ चुकी है। अब क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, शनिवार को हिंसक झड़प के बाद तमनार का माहौल है वो गर्म हो गया था। पूरी प्रक्रिया को समझने की अगर बात करें तो पहले कुछ ग्रामीणों को हिरासत में ली जाती है, उसके बाद ट्रकों को पार कराने का प्रयास किया जाता है। फिर ग्रामीण है वो पथराव करते हैं, आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। टीआई, डीएसपी और कई पुलिसकर्मी, साथ ही एक दो जो ग्रामीण हैं वो भी घायल होते हैं, जिनका इलाज अभी के समय में जारी है। जिसके बाद शनिवार को देर शाम ही बिलासपुर संभाग के आईजी और कमिश्नर तमनार पहुंचते हैं, बातचीत करने का प्रयास का रास्ता निकालते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। फिर तमनार के
जो जनपद कार्यालय है वहाँ कुछ लोगों की प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारियों में, ग्रामीणों में से वो आती है, क्षेत्रीय विधायक रहती है, कलेक्टर एसपी रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, उनके बीच बातचीत होती है और एसडीएम साहब हैं, उनका बयान सामने आता है कि वो कहते हैं कि जन सुनवाई को निरस्तीकरण के लिए प्रक्रिया ऊपर भेजी जाएगी। इसके लिए जो लेटर है, फॉर्मेट है, वो तैयार कर ली गई है और निरस्तीकरण की प्रक्रिया उसे भेज दी गई है। साथ ही ग्रामीणों से आग्रह किया जाता है कि निरस्तीकरण की प्रक्रिया है उसे तो भेजी जा रही है, तो आप लोग अपना धरना समाप्त कर दीजिए। जो कमेटी है उसके बीच बातचीत होती है, लेकिन रात तक की जो अपडेट मेरे पास आई है, धरना समाप्त नहीं करेंगे ग्रामीणों का जो धरना है अभी भी जारी रहेगा। और इस प्रकार से जो 12 दिसंबर से लोग धरने पर बैठे हैं और आज 29 दिसंबर, मतलब अभी तक लोगों का धरना जारी है, लोग धरना समाप्त करने की बात नहीं कह रहे। इधर प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि लोग शांत हो जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि हमने निरस्तीकरण के लिए जो लेटर है वो उच्च अधिकारियों तक भेज दिया है। जी अश्विनी, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ पर, जहां रायगढ़ के तमनार हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज तमनार जाएंगे, प्रभावित ग्रामीणों और लाठीचार्ज के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तमनार मामले में 9 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है कांग्रेस के द्वारा, जो इस पूरे मामले पर जांच करेगी। तो रायगढ़ के तमनार में हिंसा मामले से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज अब तमनार जाएंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, इस पूरे मामले पर अब पीसीसी चीफ दीपक बैज भी तमनार पहुंचेंगे और प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। जी देखिए चिरायु, जैसे ही जिस दिन से आंदोलन की शुरुआत हुई है उस दिन से क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस की है विद्यावती सिद्धार्थ लगातार लोगों के समर्थन पर डटे हुई है। चाहे पूर्व में आंदोलन की बात करें, जब 5 दिसंबर से ग्रामीण जन सुनवाई की विरोध की बात कर रहे थे, तब से विद्यावती सिद्धार्थ जो कांग्रेस की विधायक है वो लोगों के साथ है। और इस बार भी थी, जिस दिन ये घटना हुई, हिंसक झड़प हुई शनिवार को, उस दिन भी विद्यावती सिद्धार्थ लोगों के साथ डटी रही और इस घटना की जानकारी, अपडेट जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है वो लेते रहे। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वो 1:30 बजे धरना स्थल पहुंचने वाले हैं। और एक बात और बता दूं हिमांशु, 10 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को भी दीपक बैज धरना स्थल पहुंचे थे। जो प्रभावित है 14 गांव के, उनसे मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी और उसने उस दिन चेतावनी भी दी थी कि किसी प्रकार की हिंसक झड़प ना हो। और देखिए एक झड़प हो जाती है जिसमें कुछ लोग भी घायल होते हैं और पुलिसकर्मी और टीआई, डीएसपी ऐसे अधिकारी भी घायल होते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने एक टीम भी बनाई है और कांग्रेस की जो जांच की टीम है वो पहुंचने वाली है। लेकिन वहां की अगर बात करें तो जो पुलिस लगातार लोगों के सुरक्षा के लिए, पहरेदारी के लिए, निगरानी के लिए तैनात रहती थी, वो हिंसक झड़प के बाद मौजूद नहीं है। आज अब देखने वाली ये बात हुई कि आज पीसीसी चीफ दीपक बैज जा रहे हैं, क्या पुलिस की टीम वहां पहुंच पाती है, क्या जो हिंसक झड़प की आग धधक रही थी वो बुझ गई है या फिर स्थिति सामान्य है। क्योंकि बड़े अगर नेता आ रहे हैं तो उस जगह को पहले मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है कि लोग हैं क्या शांत हो गए हैं, क्या मामले पर अब नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि आगे इसमें किस प्रकार की कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ रायपुर में आरंग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। 1.5 लाख रुपए नगद और 7 वाहन जब्त किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत 4,72,000 रुपए आकी गई है। थाना आरंग पुलिस की यह कार्रवाई है। तो आरंग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1.5 लाख रुपए नगद और 7 वाहन जब्त किए। कुल कीमत यहाँ मशरूका की 4,72,000 रुपए निकल कर आई है। थाना आरंग की एक बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिली है।